बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग ये बोर्ड की सैम्पल शीट्स देख रहे हैं कि बोर्ड की जो सैम्पल शीट है वो किस तरह की होती है। इसे हम आंसर शीट भी कहते हैं और ये वाली जो फ्रंट पे है इसे बबल शीट भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ही और इस शीट को फिल किस तरह किया जाता है, बबल शीट इसे हम कहते हैं। और ये आंसर शीट होती है आप लोगों के, जब आप लोग पेपर सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को MCQs मिलने से पहले भी आप लोगों को ये शीट दी जाती है। अब इस शीट को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से चेक ये कर लेना है कि क्या आपकी जो शीट है वो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर जो शीट्स हैं वो सारी परफेक्टली नीट एंड क्लीन है, वो शीट्स आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक सिलाई सी लगी होती है, जिसका कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये सिलाई सी लगी हुई। अब ये जो सिलाई है ये बिल्कुल ठीक सी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगी होती है या यहाँ तक लगी होती है, यहाँ बीच में से समझ लें कि ये बिल्कुल रफ सी सिलाई लगी होती है, तो वो आपने अपने निगरान से या सुपरिटेंडेंट से कह के अपनी जो शीट है उससे आपने चेंज करवा लेना है। ये एक सिलाई हुई कॉपी आपको मिलती है, इसके अंदर हम सारा कुछ अपना पेपर कंप्लीट करते हैं। इन केस अगर हमारा पेपर इसमें कंप्लीट नहीं होता फिर हम एक्स्ट्रा शीट कवर करते हैं अपनी, लेकिन हमारा इसके अंदर ही पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नंबर 1 पे ये मैं सबसे क्लियर कर दूं कि ये जो शीट्स हैं जैसे कि आंसर शीट हैं ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के लिए यूज़ होती हैं। सेम यही पैटर्न है तमाम बोर्ड्स के लिए, ऐसा ही है, बस कुछ स्टाइल सा चेंज किया होगा लेकिन पैटर्न सेम टू सेम यही है। आप लोग इसी तरह से ही पैटर्न देखने को मिलेगा। किसी भी बोर्ड में चले जाएँ, पंजाब के किसी बोर्ड में चले जाएँ, आप किसी भी बोर्ड में चले जाएँ, आप लोगों को सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब बोर्ड के पेपर में जाते हैं तो वो अपनी ज्योमेट्री और क्लिप बोर्ड लेके चले जाते हैं। तो अक्सर बोर्ड्स में ये अलाउ नहीं होता कि आप लोग क्लिप बोर्ड लेके आएँ, वो आप लोग जस्ट ज्योमेट्री लेके जाएंगे। इसका मतलब हमने क्लिप बोर्ड नहीं लेके जाना, हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ही लेके जानी है। और अपनी ज्योमेट्री में ही जो स्टेशनरी रखी है उसमें हमने मार्कर है, जैसे कि आपके सामने ये कुछ सामान वगैरह हम निकाल दें तो मार्कर्स आपने ले जानी है। कुछ अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन ले लेना है, अगर आप लोग जेल पेन से लिखते हैं जेल पेन, जिससे भी आप लिखना चाह रहे हैं तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और ये तमाम क्लासेस के लिए है, जैसे कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये उन क्लासेस के लिए पेपर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप लोग सेम वैसे ही फॉलो करेंगे जिस तरह से 9th वाले करते हैं या 10th वाले, सेम मैट्रिक वाले भी और FSC वाले भी इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वीडियोज़ में ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है स्टेशनरी के हवाले से और पेपर प्रेजेंट करके भी दिखाया है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये स्क्रीन पे भी आप लोगों को लिंक शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। कि हमें वो पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या करना है, तो फिर अक्सर निगरान ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी गाइड नहीं करते और वो हमें ऊपर उल्टा से डांटते हैं कि आपको स्कूल वालों ने क्या सिखाया, क्या बताया, आप लोग वहाँ से सीख के नहीं आए। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये शीट्स बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी क्योंकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ निगरान ऐसे होते हैं कि वो आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं करते कि ये किस तरह से फिल की जाती है, कहाँ पे क्या लिखते हैं, तो वो सारा कुछ आप लोगों को नहीं बताते। ये कुछ ज़रूरी हदायत हैं, ये मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर कर दूँगा लास्ट पे, तो ये लास्ट पे आप लोग इसे लाजमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ के दिखाया तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे एक पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस मामले में। जैसे वो कहते हैं सर हमें ब्लू से लिखना, ब्लैक से लिखना ये इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पे बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, ये तमाम बोर्ड्स में लिखा होता है, उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग ब्लैक भी और ब्लू मार्कर पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग ईजीली मार्कर ब्लू में भी और ब्लैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका पेपर नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो आपका चेकर है, निगरान है, जो भी मामला हो रहा है उसे आप लोगों का पेपर इजी हो जाए चेक करने में। बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस चीज़ से फिल करना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को कुछ क्लियर कर दूं कि आप लोग इंक पेन भी नहीं, आप लोग पेंसिल भी नहीं, आप लोग एक लेंगे पॉइंटर ले लें या जेल पेन आप लोग लेके इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं। इसके साथ बबल फिल करने के लिए आप लोग अपने पास एक गोल मार्कर रखेंगे जिसका कोई कट नहीं होता, आप लोग ये मार्कर इस्तेमाल करेंगे इसको फिल करने के लिए। अब कुछ सैंपल हमारे पास एक रोल नंबर शीट मौजूद है। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, अपनी रोल नंबर शीट को देख के यहाँ पे हम अपने मामला को
फिल करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डेट लिखी है कि 24/02/2020 का एक पेपर है, तो यहाँ पे हम डेट लगाते हैं 24, यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। हमारे पेपर जो हैं वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड मंथ में हो रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड मेंशन कर दें, अगर हम थर्ड मंथ में दे रहे हैं तो वो मेंशन करें, जो भी आपकी डेट यहाँ पे दी गई है वो आपने उसके नीचे ही लिख देनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल में 3 मंथ में हो रहे हैं तो वहाँ पे हम लिख दें, या अगर आपके 8-9 में हो रहे हैं तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। तो अभी जो है वो 2021 चल रहा है तो आप लोग 2021 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग इससे भी फिल कर सकते हैं और आप लोग अपने गोल मार्कर से भी इसको फिल कर सकते हैं। अब आप लोग मॉर्निंग में हैं या इवनिंग में हैं वो आप लोगों ने देख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है तो आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आप लोग मॉर्निंग के एम में आप लोग इसको फिल कर देंगे। अब एक चीज़ का ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये बबल जो फिल करने हैं ये आपने ब्लू इंक से करने हैं, ठीक है। आप लोग इससे कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मार्कर से करना चाह रहे हैं उससे भी बेहतर है, आप लोग उससे भी फिल कर सकते हैं। हमारे पास ये डेट हो गई। उसके बाद आप लोग आ जाएं, आपके पास यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, जो आप लोगों का रोल नंबर है। जैसे रोल नंबर है 485305। अब ये हमारे पास एक रोल नंबर है। अब ये आगे पेपर कोड क्या है? पेपर कोड वो कोड होता है जिस तरह जब आप लोग पेपर में बैठते हैं तो आप लोगों को बोर्ड के पेपर जब आप बैठते हैं तो आप लोगों को एक आंसर शीट पहले मिलती है। आंसर शीट जब पहले मिल जाती है तो उसके बाद आपके पास आते हैं MCQ शीट। अब MCQ शीट आपके जब आ जाएगी आपके पास तो यहाँ पे ये देखें पेपर कोड लिखा हुआ। अब ये पेपर कोड आपने 7473 ये उठाना है और ये आपने बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर देना है। 4 हिस्सों पे आप लोगों का मुश्तमिल होगा पेपर कोड, जैसे 7473 ये एक पेपर कोड है। इस पेपर कोड को आपने लाजमी दर्ज करना है। ऐसे आप लोगों के MCQs चेक नहीं हो सकते, आप लोग इसे लाजमी दर्ज करेंगे। उसके बाद इस बबल शीट को फिल करना है आपने, जैसे कि 4 के नीचे आपने इसी कॉलम में आपने 4 को फिल करना है, ठीक है। आप लोग इससे फिल कर लें या फिर आप लोग अपनी जो मार्कर है गोल मार्कर आप उससे भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसी कॉलम में आप लोग 8 को फिल करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने गोल मार्कर पकड़ी है, जस्ट मैंने 2 बार मार्कर घुमाई है तो उसने फिल कर दिया है। अब इसे 5 में करेंगे, सेम इसी तरह 3 को करेंगे कि अपने जो सर्कल्स हैं उन्हें बाहर ना निकालें। उसके बाद आप लोग 0 को करेंगे उसी कॉलम में। उसके बाद आप लोग 5 को करेंगे, इसी के नीचे आप लोग 5 देखें तो यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे हम 5 को फिल कर देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने रोल नंबर को तो फिल कर दिया, अब हमारे पास है पेपर कोड, तो पेपर कोड भी आपने इसी तरह से फिल कर लेना है। अब यहाँ पे 7 को आप लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग 4 को देखें यहाँ पे इसी के नीचे इसी कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आप लोग 7 दोबारा से, तो 7 को दोबारा से हम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 को दोबारा से करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम दोबारा से आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पास तो हो गई बबल फिल। ये बबल आपने भूलने नहीं है, पेपर कोड और रोल नंबर के बबल्स आपने लाजमी फिल करना है। सबसे पहले जब शीट मिलनी है तो सबसे पहले आपने रोल नंबर, डेट वगैरह ये सारे फिल कर लेने हैं, उसके बाद आपने बाकी काम करना है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप लोग डेट को मेंशन करेंगे, तो डेट किस तरह मेंशन करनी है आपने, यहाँ पे 24 ये लाइन लगा लेनी है आपने, उसके बाद 03, फिर आपके पास यहाँ पे 2021। उसके बाद आप लोग पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटर में हैं तो इंटर के लिए आप लोग यहाँ पे बबल फिल कर देंगे। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आप लोग मैट्रिक के लिए M फिल कर देंगे। और आप लोग यहाँ पे एनुअल पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अगर मैट्रिक है तो 9th में है या 10th में है तो आप लोग वो फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर के फिल कर रहा हूँ, तो जैसे ये फर्स्ट ईयर में मैंने ये फिल कर लिया। उसके बाद मैं पेपर एनुअल दे रहा हूँ या सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर देना है। अब मैं एनुअल पेपर पे क्लिक करूँगा क्योंकि एनुअल ही दे रहा हूँ, सप्लीमेंट्री तो सप्ली मेरी है कोई नहीं, तो इसलिए मैं एनुअल पे ही फिल करूँगा। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे मॉर्निंग किया था तो यहाँ पर भी हम मॉर्निंग ही क्लिक करेंगे, मॉर्निंग ही फिल करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मार्कर से भी फिलिंग कर सकते हैं, आप लोग इस पॉइंटर से भी कर सकते हैं, आप लोगों की जल्दी फिलिंग हो जाएगी।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोगों को कह रहा है सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास रोल नंबर पे, जैसे इस डेट पे जो कि हमने डेट लिखी है, इस डेट पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख देंगे। आप लोग इंग्लिश उर्दू में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इंग्लिश को हम ये इंग्लिश में ही लिख लिया, ठीक हो गया। ये तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों के पास यहाँ पे आता है आपका नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, आपके सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, जो सुप्रीडेंट होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। सुप्रीडेंट जब आता है तो उसने ये सारा मामला चेक करना होता है, तो आप उसके आने से पहले पहले ये फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास अपना नेम जो भी आपके पास है, जैसे मेरा नेम अरसलान खालिद है तो यहाँ पे मैं अरसलान खालिद लिख लेता हूँ। फादर्स नेम खालिद हुसैन। अब आप लोग ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम। आप इजी होके उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, बस समझ आना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो टीचर को समझ आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि रोल नंबर इन वर्ड्स, आप लोग यहाँ पे रोल नंबर इंग्लिश वो वर्ड्स में कह रहा है, हिंसों में नहीं कह रहा, तो आपने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के लिए जैसे कि हमारे पास होता है, हमारे पास रोल नंबर था 485305, मतलब 4,85,305। अब यहाँ पे हम सेम वैसे ही लिखेंगे, कह रहा है कि 4,85,305। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने रोल नंबर लिख लिया कि 4,85,305। आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे 4,85,305। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग अपने सिग्नेचर करेंगे। कोशिश करें कि आप लोग ये डिफरेंट कलर से फिल करें, जैसे कि ब्लैक से नीचे है और आप ब्लू से आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने सिग्नेचर कर लें। तो आप लोग अपने सिग्नेचर, जैसे कि ये सिग्नेचर हो गए। अब ये मामला हो गया, ये हो गया फ्रंट क्लियर। अब सेम कुछ पैटर्न यहाँ से बैक साइड पे भी मौजूद होता है, जैसे कि आपके पास ये हर चीज़ मौजूद है। इस टाइम आपने ये मामला समझने जल्दी जल्दी आपने करना है, फ़ौरन से आपके पास 2-4 मिनट होंगे, आपने वो ये वाला काम करना है। उसके बाद बाकी आपने चीज़ें देखनी हैं। अब आगे आ जाएँ तो आपके पास एक पेपर है ये वाला, लेकिन इससे पहले भी आप लोग सबसे बैक साइड पर जाएँगे और वहाँ पर आप लोग पेपर कोड मेंशन कर देंगे जब आपने इसे फिल करना है। लेकिन आप लोग फ्रंट में ही अभी रहेंगे और फ्रंट में आप लोग यहाँ पर आप लोग देखें तो वो कह रहा है कि दस्तखत उम्मीदवार। अब यहाँ पे आप लोग उर्दू में अपना नाम लिख लें या आप लोग अपने जो साइन है उसे आप लोग यहाँ पे कर दें। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मजमून इंग्लिश जो है वो आपने उर्दू में लिखना है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को उर्दू में लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे देखें तो लिखा होगा पर्चा, ये जो क्वेश्चन शीट है MCQs वाली, उसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे पर्चा 2। इसका मतलब ये 10th क्लास का पेपर है। तो अब हम पर्चा 2 ये लिख देंगे। इसके ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला ग्रुप है या सेकंड वाला ग्रुप है, आप लोग यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। आप देखें पर्चा मैंने रोमन गिनती में लिखा है, तो आप लोग रोमन गिनती में ही लिखेंगे। तो उसके बाद आप लोग ग्रुप लिखेंगे। आप लोगों का अगर पहला है या दूसरा है तो आप रोमन गिनती में लिखेंगे, अगर आपके पास पहला है, क्योंकि हमने मॉर्निंग क्लिक किया था तो ये आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हमारे पास ये जो गुजरांवाला बोर्ड आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई भी बोर्ड है वो मेंशन किया होगा। आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये जस्ट इतना ही छोड़ देंगे, ये गुजरांवाला बोर्ड इतना ही है। पहले क्या लिखा होता था, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड लिखा होता था और हम खुद लिखते थे कि गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, जिस बोर्ड के भी हम हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते थे। अब कह रहा हूँ रोल नंबर हिंसों में लिखें। तो रोल नंबर हिंसों में लिखने के लिए हमारे पास जो रोल नंबर था वो 48, जैसे ही वो कह रहा है रोल नंबर हिंसों में लिखें तो 485,305। अब हमने ये रोल नंबर हिंसों में लिख दिया। अब कह रहा है लफ्ज़ों में लिखें। अब यहाँ पे उर्दू में लिखना है, कह रहा है 4,85,305। अब ये अपने जो टेक्स्ट साइज़ है वो आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, आपने नॉर्मल सा रखना है कि इजीली पढ़ा जाए। आप लोगों ने वो साइज़ इतना सा लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि अपना जो नाम है वो मेंशन करें। फिर दोबारा से आप लोग अपना नाम लिखेंगे, नाम उम्मीदवार, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नेम अरसलान जैसा मेरा नाम है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नेम आ गया। उसके बाद कह रहा है वल्दियत बताएँ, खालिद हुसैन, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं इम्तिहान, तो यहाँ पे आप लोग सालाना भी लिख देंगे, ठीक है। आप सालाना पे टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख लें या ना लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ज़मनी आप लोग 2021 में पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग ज़मनी सालाना लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने इम्तिहानी सेंटर, जहाँ पे हमारे पास ये रोल नंबर स्लिप होगी, तो इसके ऊपर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे इस रोल नंबर पे लिखा हुआ है कि पंजाब कॉलेजेस। अब यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देना है, जैसे कि हमारा जो सेंटर है वो अगर गवर्नमेंट स्कूल है या पंजाब है तो हम गवर्नमेंट स्कूल मेंशन कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। आगे आप सिटी लिखना चाह रहे हैं लिख लें, नहीं लिखना चाह रहे तो आप लोग रहने दें। अब यहाँ पे आप लोग वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपके जो यहाँ पे सिग्नेचर हैं वो डिप्टी के सिग्नेचर होंगे, आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। डिप्टी जब आएंगे तो सिग्नेचर करने, तो आपके पास एक थंब पैड लेके आएंगे, तो थंब पैड में आपने क्या करना है, अपना अंगूठा लगाना है, वो जो सा भी कहेंगे तो आपने यहाँ पर वो ये मैंशन कर देना है। ठीक हो गया, ये थंब आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से आप लोग कह रहे हैं कि मज़मून बताएँ, तो मज़मून हमारा कौन सा है, हमारा मज़मून है इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश का मज़मून हमने दोबारा लिख दिया। उसके बाद हमारा पर्चा जो है वो हमने 2 लगाया था, यहाँ पे तो हमारा 2 है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 1 है। अब इम्तिहानी सालाना ज़मनी, यहाँ पे हम सालाना पे टिक भी कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे सालाना भी लिखेंगे आप लोग। और यहाँ पे आगे ये कुछ मेंशन नहीं करना आपने, ये सिर्फ इतना ही काम है। अब ये जो फ्रंट पे था आप लोगों के पास, ये जो फ्रंट वाली शीट ये आपकी ये वाली हो गई। उसके बाद आपने जो इंटरनल वाली शीट है उसमें आप लोगों ने ये फिल कर दिया, तो आपके पास ये वाला मामला क्लियर हो गया। अब ये मामला क्लियर करने के बाद आपने जब आना है तो उसके बाद आप आ जाएँ ये बैक साइड पे। तो बैक साइड पे आपके पास यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये रोल नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी MCQ शीट है उसके ऊपर लिखा होगा पेपर कोड। अब ये पेपर कोड MCQs का होता है, आंसर शीट या जो क्वेश्चन शीट होती है उसकी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 7473 था। अभी 7473 हम यहाँ पे 7 को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 4 को फिल करेंगे। ये मैंने 4 फिल कर लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 7 फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 3 को फिल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पेपर कोड। अब यहाँ पे आपने MCQs किस तरह से फिल करने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलो। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आप लोग मेंशन करेंगे, जैसे हमारे पास ये MCQs नंबर 1 है, तो 1 का जो आंसर है वो फॉर एग्जांपल C है, तो C को यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्कल कर दिया है। तो ये जो सर्कल किया है इसे आप लोग सर्कल डिफरेंट कलर से करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक पेपर होता है, तो ब्लैक के ऊपर आप ब्लू से लिखेंगे ताकि वो जल्दी से नज़र भी आ जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे का B है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये खुद से टिक कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरे का C है दोबारा से, फिर इसका D आ जाएगा चौथे का, फिर 5वें का फिर B आ जाएगा, तो इस तरह से छठे का A आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये फिल किया है तो ये मतलब अब ये मतलब आपके पास जैसे ये मेरे MCQs फॉर एग्जांपल ये सारे हो गए हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे फिल कर सकूं, तो जो डिप्टी सिग्नेचर करके चला गया है उसके बाद आप लोग इसे आप लोग बाद में भी फिल कर सकते होंगे। बस आपने इतना सा काम कर लेना है कि जैसे पहले का हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले का हमारे पास क्या है C, तो C पे हम छोटी सी लाइन लगा देंगे। उसके बाद दूसरे का B है, पूरे ध्यान से आपने लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद तीसरे का C है, फिर चौथे का D है, फिर 5वें का B है, फिर आपके छठे का A है, इसी तरह फिर आपका B C A B B B, इस तरह से आपने एक लाइन सी लगा लेनी है। तो अगर डिप्टी अभी नहीं आया तो आपने फिर इसे लाजमी फ़िल कर लेना है। आप इसे फ़िल कर लें या आप लोग गोल मार्कर से अगर फ़िल कर सकते हैं तो उससे भी आप लोग फ़िल कर दें ताकि आप लोगों की जल्दी जल्दी ये फ़िल हो जाएं। अब ये जो आपके शीट हैं वो बोर्ड की थोड़ी सी क्वालिटी की होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लो क्वालिटी हो। आप लोग बस अपनी स्टेशनरी अच्छी लेके जाया करें, लिखने के लिए आप लोग वो भी अच्छी लेके जाया करें। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फ़िल कर दिए हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपने बाकी भी फिल कर देने हैं, ठीक है। अब ये आपके जितने MCQs हैं 12 हैं 20 हैं, जितने भी हैं वो आपने यहाँ पे
फिल कर देने हैं। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आप लोगों ने इस पर कुछ भी नहीं करना, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये आप लोगों के चेकर जो कि पेपर चेक करते हैं ये उनका काम है। ये वाले जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये टीचर हजरात के लिए, चेकर्स के लिए, जिन्होंने पेपर चेक करना होता है, ये पोर्शन उनके लिए है। वापस आ जाए, अब हमारी हो गई शीट फिल। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शीट तो फिल हो गई हमारी, अब ये शीट तो हमारी हो गई फिल। अब यहाँ पे आप लोगों के पास अंदर आएँ तो ये पेज टर्न होगा, फिर आपके पास ये सामने पेज आएगा, नीचे भी आपने कुछ नहीं कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये हदायत लाजमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ हदायत अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारे उसके बावजूद हम जब लाइन छोड़ के लिखते हैं तो ऐसा करते हैं, फिर चेकर भी निगरान भी आके आपको डांट सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तो आप लोग उस चीज़ से बचेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप आ जाएँ तो ये जो शीट है यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। इस शीट पे लाइनें लगी होंगी तो आपने इस शीट पे कुछ भी नहीं लिखना। या तो शीट्स यहाँ से लाइनें लगी होती हैं या पूरी की पूरी शीट पे लाइन लगी होती हैं, आपने इस पर कुछ भी नहीं लिखना। बड़े बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमारी जो शीट्स हैं वो क्वालिटी की नहीं होती, शीट्स बिल्कुल लोकल होती हैं। तो ये मैंने कुछ बोर्ड की तरह की शीट्स मंगवाई हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये कुछ बोर्ड की तरह की ही शीट्स हैं, लेकिन बोर्ड की शीट्स हमें नहीं प्रोवाइड होती लोकल मार्केट्स में, तो वो उधर ही मिलती हैं। और वो इसलिए थोड़ी सी डल रखते हैं कि अपनी जो पेपर है वो पेपर क्वालिटी का लिखा जाए, मतलब अगर बच्चा इंक पेन से भी लिखता है तो वो फीका ना पड़े, इसलिए वो यूज़ करवाते हैं आप लोगों को थोड़ी सी डल शीट्स। अगर हम वाइट शीट्स और इन शीट के साथ कंपैरिजन करें तो ये देख लें तो ये वाइट शीट्स हैं और ये वाली दूसरी शीट्स हैं। अभी इनके साथ कंपैरिजन चेक कर लें कि आपके क्या कंपैरिजन आ रहा है इन दोनों शीट्स का। ये हो गया। अब इसके बाद बच्चे अक्सर पेपर पैटर्न के हवाले से बड़ा परेशान होते हैं। जैसे अगर हमने बाहर फिल किया था कि ये हमारा इंग्लिश का पेपर है तो ये हम इंग्लिश का यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि जब हम उर्दू बाहर लिख चुके हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उर्दू है तो हमारा जब उर्दू का पेपर है तो हम ये साइड उर्दू वाली साइड में आएंगे और ये यहाँ से शुरू करेंगे। उर्दू वाली साइड पे आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो आपकी बोर्ड की शीट्स हैं उसके ऊपर ना तो मार्जिन लाइन लगी होती है, अगर लगी हो तो आपने फिर भी लगा लेना है, और अगर नहीं लगा तो आप कोशिश कर लें कि लगा लीजिए। ज़्यादा बेहतर होता है हाशिया लगा लेना, क्योंकि ये देखें आपके पास ये जो शीट है अगर आप खाली लिख दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग मार्जिन लाइन लगा देंगे। आप लोग ज़्यादा एरिया कवर नहीं करें, आप लोग मामूली सा समझ लें कि आप लोग 1 सेंटीमीटर का फासला तय करवाएंगे साइड से, तो आप लोग वहाँ से मार्जिन लाइन लगा देंगे। 605 से लगा लें या 60 आप लोग 4 से लगा लें, लेकिन ब्लू से लगाना है क्योंकि ब्लू कलर एजुकेशनल कलर है और ब्लू कलर एजुकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए आप लोग ब्लू कलर को ज़्यादा फोकस में रखते हुए करेंगे। अब ये एक लाइन मैंने इधर लगा ली, उसके बाद एक लाइन थोड़ी सी, ये देखें मैंने ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया, मैंने नॉर्मल सा एरिया कवर किया और यहाँ पर मैंने मार्जिन लाइन लगा दी। अब आप लोगों ने ये एरिया जैसा ये लाइन याद रखनी है। अब सेम इसी तरह से आपने ये बाकी भी आपने हाशिया लगा लेना है। अब यहाँ पे देखें तो हम कुछ हाशिया लगा देते हैं कि ये मैं अब अगर पेपर सॉल्व करने की बात करें तो ये हमारे पास अगर हमने पेपर सॉल्व किया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे और कुछ सैंपल्स आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि ये पेपर सैंपल अगर हम शुरू करते हैं तो ये कुछ यहाँ से ऐसे उर्दू वाला पेपर हमारे पास यहाँ से शुरू होगा इस साइड से, तो ये हम कुछ इस साइड पे चले जाएंगे और ये यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू किया जाएगा। इस पेपर की जो प्रेजेंटेशन की लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग ये देख सकते हैं। ये सारा के सारे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं कि पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। और इसके बाद ये इंग्लिश वाली साइड पे आए तो हमारे पास इंग्लिश वाली शीट भी मौजूद है, जिस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों की शीट को प्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये देखें तो आपके पास ये पेपर शो हो रहा है कि ये आपका पेपर इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये पेपर तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, किस तरह से आप लोग इसे टाइम देंगे और किस तरह से आप इसे मैनेज करेंगे। वो सारा काम आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है पेपर से पहले। अब ये कुछ पेपर आप लोगों के सामने रखा और ये पेपर कम से कम 1 साल, इसे 6 माह हो गए हैं और इसे 1 साल हो गया। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 साल हो गया और अभी तक इंक जो है वो अभी भी आप लोगों को
डार्क नज़र आ रही है, ना कि फीकी नज़र आ रही है। तो आप लोगों को अच्छी इंक से लिखना चाहिए ताकि आप लोगों का जो लिखा हुआ है वो रिमूव ना हो सके और आप लोग अच्छा पेपर आप लोगों का बन सके। क्योंकि पेन और जो पेज है उसकी ग्रिप अच्छी होती है। देखें इसका पेज भी नॉर्मल सा यूज़ किया गया है, डल पेज है, और ये देखें थोड़ा सा वाइट है, लेकिन जो पहले मैंने दिखाया वो इससे भी ज़्यादा वाइट है। वो आप लोगों ने ये वाली शीट्स नॉर्मल यूज़ कर लेनी है ताकि आप लोगों को बार बार उधर जाके आदत ना पड़ी हो कि आप लोग क्वालिटी की शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग बाद में रोते रहते हैं कि सर हमारी वो फलां शीट्स और ये शीट्स है। तो इस तरह मामला आपने नहीं करना। अब जैसे कि एक बच्चे का पेपर, जैसे ही मैंने ये सैम्पल शीट रखी है अपने पास, तो ये सैम्पल शीट में इस बच्चे ने अपना पेपर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे उसने डेट शीट हर चीज़ मेंशन की है, ये तारीख वगैरह हर चीज़, रोल नंबर, पेपर कोड, ये हर चीज़। ये फिज़िक्स का पेपर है। अब यहाँ पे देखें तो इसने नेम लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक स्कूल का पेपर है तो इसलिए ये नेम लिखा जा रहा है। तो अगर आपका बोर्ड का पेपर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 2 से। और अक्सर बच्चे ये हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगाते हैं, बेटा वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जस्ट ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसके नीचे लाइंस वगैरह आपने नहीं लगानी। आप लोग नॉर्मल सा पेपर रखेंगे, सादा सा पेपर रखेंगे ताकि अट्रैक्टिव हो। अब ये देखें कि पेपर किस तरह से है, ठीक है। लास्ट तक आपका पेपर क्वालिटी का होना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने इनको प्रैक्टिस करना है ताकि जो आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो सकें। अब इनकी जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप लोग इनको पेपर प्रेजेंट करना वहाँ से सीख सकते हैं कि उर्दू का पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है और इंग्लिश का किस तरह से करना है, वो सारा का सारा आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यहाँ से शुरू किया, इस पेपर पर शुरू किया, तो यहाँ पे पेपर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम नेक्स्ट इस तरह कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पेपर प्रेजेंट करते हैं, पेपर लिखते हैं इसमें कि अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसमें लिख के दिखाएंगे आप लोगों को। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लिख के दिखाएंगे कि ये किस तरह से आप लोगों ने इस पेपर को मैनेज कर लेना है। तो ये आप लोगों का होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कि नंबर 1 पे जो चीज़ें थी स्टार्टिंग में सारा कुछ बता दिया गया कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या मामला होना चाहिए पेपर के बारे में, वो सारी की सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं जो हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो अगर आप लोगों को इनको फॉलो करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को निगरान से, चेकर से आप लोगों को कभी भी मार नहीं पड़ेगी। मार मतलब नंबर कम नहीं आएंगे। आप लोग अच्छे टाइम पे पेपर प्रेजेंट करते हुए अपना पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।